पाकिस्तान में भारतीय मिसाइल गिरने से पाकिस्तान ने भारत से मुश्तरका तहकीकात का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार ने कहा कि मामला भारतीय हुकाम की सादा वजाहत से हल नहीं हो सकता। भारत हादसाती मिसाइल लॉन्च रोकने के लिए तरीक़ाकार की वजाहत करे। बताए हादसाती तौर पर छोड़ा गया मिसाइल पाकिस्तान में कैसे दाखिल हुआ, क्या वाकई मिसाइल को भारत की मुसल्लह अफवाज ने हैंडल किया या कोई और अनासर थे। आलमी बरादरी वाक़े का संजीदगी से नोटिस ले। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं भारत ने खित्ते का अमन खराब करने की कोशिश की। दुआ है कोई हादसा ना हो वरना अपोजिशन सारी उम्र पछताएगी। 10 साल से इलेक्शन में लगे रहेंगे, इलेक्शन में 1 साल रह गया है। हिम्मत है तो इंसारुल इस्लाम इलेक्शन वाले दिन आकर दिखाए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की कोयटा में मीडिया टॉक। कहा इमरान खान के साथ साए की तरह खड़ा हूँ, वो 5 साल पूरे करेंगे। इससे पहले बोलनी उससे गुफ्तगू में वज़ीर दाखिला ने कहा कि अपोजिशन को अदम एतमाद वापस ले लेनी चाहिए, मिलकर बैठें। ऑपोजिशन की बगैर सोचे समझे तहरीक अदम एतमाद ने सियासत में तलखियाँ पैदा की। जमहूरियत इतनी इंतहाई तकसीम का निज़ाम नहीं, इतनी तकसीम ना हो कि गुफ्तगू ही मुश्किल हो जाए। लड़ना मुश्किल नहीं, बाद में सुलह मुश्किल होती है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। वज़ीर आज़म की बनी गाला में शाह महमूद कुरैशी, शहजाद वसीम और दीगर से मुलाकातें। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने, तहरीक अदम एतमाद और हुकूमती हिकमत अमली पर बातचीत। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में डॉक्टर शहजाद वसीम ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी और अपोजिशन को मुंह की खाना पड़ेगी। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात अच्छे हैं, अपोजिशन बिलावजह तनकीद कर रही है। वज़ीर आज़म ने पहले भी एतमाद का वोट हासिल किया, अब भी करेंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं कि वो 10 से 12 माई के लाल कौन है जो इमरान खान के खिलाफ वोट देते हैं। लाहौर में अलीम खान से तरीन ग्रुप के वफ्द की ओन चौधरी की क़यादत में मुलाकात। अलीम खान ने दौरा लंदन से आगाह किया। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। अपोजिशन स्पीकर कौमी असम्बली और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए तैयार, दस्तखत करा लिए। PDM का सरबराह इजलास कल तलब। शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की एक और मुलाकात तय। स्पीकर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं फवाद चौधरी इमरान खान को बातें समझाएं जिन्होंने सियासत को दुश्मनी में बदल दिया। बातचीत सियासतदानों से होती है, गालियां देने वाले गुंडों और बदमाशों से नहीं। वफाकी हुकूमत से कोई भी खुश नहीं। मुस्लिम लीग काफ के इजलास में शुरका की राय। चौधरी शुजात भी नाला, काफ लीग से नाला। मरकज़ और पंजाब में वादे पूरे न होने पर इजहार तशवीश। हुकूमती इत्तेहादियों को आइंदा 2 से 3 रोज़ में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े ऐलान का इम्कान। तहरीक अदम एतमाद पर किसका साथ दें, MQM कन्फ्यूज हो गई। एक धड़ा अपोजिशन को तो दूसरा हुकूमत के साथ। MQM ने साथ देने के लिए मुत्तहिदा अपोजिशन के सामने मुतालबात रख दिए। शहरी सिंध के लिए नौकरियों में 40% कोटा, बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम और मालियाती कमीशन बनाने का मुतालबा। मुआहिदा तहरीरी हो। मौलाना फजल रहमान चौधरी बरादरान शहबाज शरीफ जामिन बने। MQM का मौक़िफ़ नून लीग ने गारंटी देने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला पंजाब भी अपनी कुर्सी बचाने के लिए जोड़ तोड़ में मसरूफ। नून लीग के MP अज़हर अब्बास चांडिया से मुलाकात। अलीम और तरीन ग्रुप के अरकान से भी मुलाकातें। उस्मान बुज़दार ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान सुरखरू होंगे। इमरान खान धमकी न दे, जो करना है अभी कर दे, बाद में वक्त नहीं मिलेगा। वज़ीर आला सिंध की सेवन ने मीडिया से गुफ्तगू। कहा अवाम ने इमरान खान के खिलाफ फैसला सुना दिया। अदम एतमाद के बाद इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं रहेगा। और IMF को वज़ीर आज़म के रिलीफ पैकेज पर एतराज़। 7वीं जायजा इजलास में वर्चुअल मुज़ाकरात मुकम्मल ना हो सके। मुज़ाकरात का अगला दौर पीर को होगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी पर $96 करोड़ की किस्त मिल सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।